अस्सलाम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो रमज़ान बहुत बहुत मुबारक, रमज़ान मुबारक आप लोग तमाम तर लोगों को जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे, अल्लाह ताला हम तमाम तर के गुनाहों को माफ़ करे और हमारे को एक अच्छा पक्का सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, 2019 का 5A मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि रिक्वेस्ट आई थी कि आप 2019 का 5A और 5B, क्योंकि इसमें दो पार्ट हैं हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल के, तो वो समझा दें। तो वाई नॉट टू डू इट राइट नाउ। तो यहाँ पर मैं आ गई। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया क्योंकि वहाँ पर मेरे पास 5 ईयर में मौजूद नहीं था, तो मैंने नेट से उठाया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, द फॉलोइंग बैलेंसेज हैव बीन, क्वेश्चन हमारे पास मतलब ये जो है हमारे पास ये तमाम तो चीज़ें वो है सलाम एंड कंपनी की, जो कि यहाँ पर हमारे पास इसमें मौजूद है अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, टोटल सेल, और हमारे पास सेल्स रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट और कैश कलेक्शन हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर तमाम तरह के हमारे पास ये अमाउंट भी मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि हमें प्रिपेयर करनी है पार्शियल बैलेंस शीट ऑन December 31, यानी हमारे को पार्शियल बैलेंस शीट बनाना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ अनकलेक्टेबल एक्सपेंस एस्टिमेटेड एट रेट 1% ऑफ नेट क्रेडिट सेल। यहाँ पर अब हमारे को एक बात मालूम होती है कि यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल्स का लिखा हुआ है, तो यानी ये इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा इजी पीजी क्वेश्चन है। अभी हम 5A कर रहे हैं, अब देन इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी विल गोइंग टू बी 5B। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन में मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमारे को क्योंकि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, सोल्यूशन लिख के अब हमारे को सबसे पहले मालूम करना है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, नेट क्रेडिट सेल्स के मेथड के तहत यानी कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के तहत हमें काम करना है। तो नेट सेल्स हमें मालूम नहीं है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स है, टोटल सेल्स है, सेल्स रिटर्न है और सेल्स डिस्काउंट है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में सेल्स डिस्काउंट नहीं होता, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल्स और सेल्स रिटर्न ही होता है, तो हम यहाँ पर सेल्स को माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न से। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट भी मौजूद है, तो सेल्स डिस्काउंट को भी अब हम लेस करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेट सेल्स मालूम करने के लिए सेल्स में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न को, फिर देन माइनस करेंगे सेल्स डिस्काउंट को। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी अमाउंट लिख दी, यहाँ पर हमने लेस कर, ठीक है, माइनस सब्ट्रैक्शन का हमने यहाँ पर लगाया है यहाँ पर साइन। देन हमने यहाँ पर क्या किया, जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या हो गया, माइनस कर दिया, यानी माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 495,000। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 4,95,000 हमारे पास आंसर आ गया नेट सेल्स। अब देन हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमारे को बैड डेट्स एक्सपेंस इज इक्वल्स टू नेट सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ बैड डेट से। नेट सेल्स आ गई हमारे पास, रेट हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन में ही, जो क्या है 1%। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 495,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1% से, वी विल गोइंग टू हैव 4,950 बैड डेट्स एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ बैड डेट एक्सपेंस हमारे पास आ गया। अब जब भी बैड डेट एक्सपेंस आता है, तो इसकी हमेशा की यही रिचुअल है कि हमारे को हमेशा इसकी जो जनरल एंट्रीज बनानी होती हैं, जिसमें हमारे पास दो एंट्रीज बनती हैं। एक होती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट, अमाउंट ये वाली आएगी। टू रिकॉर्ड द बैड डेट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एंड बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वही अमाउंट आएगी टू रिकॉर्ड दी। अच्छा जी, आपको अपने जनरल एंट्रीज में ये लिखना बहुत ही ज़्यादा लाजमी होता है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे, यू विल गोइंग टू लूज़ योर मार्क्स। अगर आप नहीं लिखेंगे तो यू शुड हैव राइट इट। अब देन हमारे पास यहाँ पर क्या है, जब हमने यहाँ पर जनरल जर्नल बना दिया, इसके बाद हमारी बारी आती है टी अकाउंट बनाने की। किसकी बनाने की, टी अकाउंट बनाने की। तो टी अकाउंट हमारे पास किस तरीके से बनेगा, टी अकाउंट हमने बनाया अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का। ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस का बनाया हमने, एक सेकेंड फोकस। अब देन यहाँ पर अलाउंस फॉर बैड डेट्स की अमाउंट कितनी है, 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये है, तो बैलेंसेस में हमने 20,000 लिख दिया। और जब भी जो भी हमारे पास बैड एक्सपेंस आती है, वो हमेशा अमाउंट हमारे पास क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है। देन वी विल गोइंग टू राइट दैट अमाउंट इन क्रेडिट साइड। अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो कोई अमाउंट ही नहीं है, तो हमारे को हमेशा दोनों के दोनों जो वो होते हैं साइड्स, उनको इक्वल रखना होता है, दोनों के साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ऐड किया, तो यहाँ पर जैसे कोई अमाउंट ही नहीं है, तो यहाँ पर जो अमाउंट बनेगी वही हम अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे टू इक्वल दी साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास इक्वल हो गई। एंड देन इसी तरीके से हम यहाँ पर टी अकाउंट बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल का, क्योंकि इसके बाद हमारे को पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का हमने टी अकाउंट बनाया। अब बैलेंस में हमने क्या लिखा, सबसे पहले मैं कहीं और से नहीं लिखा है, ताकि मैं आप लोग के आसानी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन भी सामने रखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कितना है, 2,10,000 रुपये। हमने डेबिट साइड पे हमने 2,10,000 रुपये लिख दिया। ठीक है, फोकस।
अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास हमने सेल्स यहाँ पर क्यों लिखा है, आपका सवाल होगा ये। अब टोटल सेल्स यहाँ पर अगर हमारे पास, अगर हम इसकी जनरल जर्नल बना रहे होते तो हम लिखते वहाँ पर सेल्स अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड पे आया है तो हम उसकी जो अमाउंट है सेल्स के नाम से हम लिख देंगे 5,05,000, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पर हमारे पास सेल्स रिटर्न हमारे पास क्रेडिट साइड पे क्यों आया, वो यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर हम लिखते जनरल जर्नल एंट्रीज बनाते, क्योंकि हम यहाँ पर जनरल जर्नल एंट्रीज नहीं बना रहे, डायरेक्ट हम टी अकाउंट बना रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल का। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया कि यहाँ पर तो हमें सेल्स का पता चल गया, सेल्स हमने इसलिए लिखा क्योंकि अगर हम इसमें अगर जनरल जर्नल एंट्रीज बनाते तो होती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, तो इसलिए हमने यहाँ पर उसका अकाउंट डेबिट साइड पर आया था तो हमने यहाँ पर इसकी अमाउंट डेबिट साइड पर लिख दी। सेल्स रिटर्न का अगर हम बनाते अकाउंट तो वो आता हमारे पास अकाउंट जनरल जर्नल की एंट्रीज बनती है उसकी सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल आता है क्रेडिट साइड पर। तो यहाँ पर जो डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे आया था अकाउंट रिसीवेबल, तो हमने यहाँ पर उसकी अमाउंट सेल्स रिटर्न के नाम से लिख दी। सेल्स डिस्काउंट में भी इसी तरीके से होता है कि सेल्स डिस्काउंट में हमारे पास जो होता है सेल्स डिस्काउंट जो होता है वो डेबिट साइड पर होता है, जबकि अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट साइड पर होता है। तो हमने यहाँ पर उसकी अमाउंट जो है सेल्स डिस्काउंट के नाम से लिख दी क्रेडिट साइड पर। कैश कलेक्शन यहाँ पर हुई आखिरी का, अगर आपने पढ़ा कि कैश कलेक्शन हुई है फ्रॉम कस्टमर, तो इसमें हमेशा जो एंट्री बनती है वो बनती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो हमारे पास यहाँ पर हमने अकाउंट रिसीवेबल की जगह हमने कैश के नाम से टाइटल बना के इसका यहाँ पर अमाउंट लिख दी। अब हमने यहाँ पर जैसी बात है यहाँ से ज़्यादा यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है क्योंकि 5 लाख की बात हुई हुई, तो अब हमने यहाँ पर इसको ऐड किया, हमारे पास आंसर 715,000 आया। तो अब इसके बाद हमारे को इन दोनों साइड्स को इक्वल करना है। तो अब हमने इस वाली अमाउंट को इन तमाम तर अमाउंट से माइनस कर दिया, तो हमने देखा कि ये अमाउंट हमारे पास आई टू इक्वल दी बोथ साइड्स। तो अब हमने इन दोनों साइड्स को हमने इक्वल कर दिया क्योंकि हमारे पास इतने यहाँ पर अमाउंट कम थी टू इक्वल इट विथ 715,000, ताकि वो 715,000 तभी होता जब तक हमारे पास ये अमाउंट नहीं लगी होती। तो हमारे को यहाँ पर हमने इसको बैलेंस को इक्वल कर दिया, साइड्स को इक्वल कर दिया ताकि हमारे पास दोनों के दोनों साइड्स सेम आए। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, पार्शियल बैलेंस शीट में एसेट्स एंड इक्विटीज़ के नाम का हमने एक अदद कॉलम बना लिया। तो एसेट्स में हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का जो हमने साइड्स इक्वल जो करने के लिए हमने जो अमाउंट लिखी वो थी हमारे पास 2,05,5,000। तो हमारे पास हमने वो लिख दी अकाउंट रिसीवेबल साइड पर। अब हमने अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को माइनस कर दिया, जो कि अलाउंस ऑफ बैड डेट्स हमारे पास आया था 24,950, जो टी अकाउंट में आया था वो हमने लिख दिया यहाँ पर। देन हमने इसको इससे माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो पार्शियल बैलेंस शीट का टोटल एसेट्स हम इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5A 2019 का प्राइवेट अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास सॉल्व हो चुका है। एंड देन वी आर गोइंग टू अपलोड 5B इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय।